नमस्ते साथियों। जैसे ही विभाग ने रीट पात्रता परीक्षा की आंसर की डाली, उसके साथ में ही आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि जनवरी में कौन कौन पात्र है मुख्य परीक्षा देने के लिए और साथ में ही कौन कौन इस परीक्षा से बाहर है। जो व्यक्ति इस परीक्षा से बाहर हो चुके हैं उनको मैं एक ही सलाह देना चाहूँगा कि आप अभी से मुख्य परीक्षा की तैयारी के साथ साथ पात्रता परीक्षा की तैयारी भी करते रहें, या कहूँ कि पात्रता परीक्षा की आज ही से तैयारी शुरू कर दें और साथ साथ में कुछ कुछ पोर्शन जो है वो मुख्य परीक्षा का भी लेते रहें, क्योंकि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम ऐसा है जो अन्य सभी भर्तियों में लगता है। यानी कि पटवार की बात करें, ग्राम विकास अधिकारी की बात करें, जेल प्रहरी करें, तो लगभग जो सभी परीक्षा में है वो लग जाता है। आज मुख्य रूप से मैं उन विद्यार्थियों के लिए बात करूंगा जो इस परीक्षा में पास हुए हैं, शुभकामनाओं के पात्र हैं वो सभी, और साथ में ही किस तरीके की आगे की रणनीति उनकी होनी चाहिए, किस तरीके के वो अपने आप को व्यस्त रख सकते हैं। क्योंकि हमने पूर्व में भी एक रीट पात्रता परीक्षा को लेकर एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला, और जो जो पुस्तकें सजेस्ट की गई थी अपने अनुभवों के आधार पर, और साथ में ही उन सभी पुस्तकों में से पूरा पूरा पेपर बैठा है और पूरे पूरे क्वेश्चन लगभग उनमें से आए हैं। हमने जो टीचिंग मेथड की क्लासेस ली थी उनमें से ही आपने देखा ही होगा कि जो किसी किसी वीडियो में से 3-3 प्रश्न और संभवतः एक ना एक प्रश्न तो हर वीडियो में से आया ही है, एक से अधिक ही आया है, एक से कम नहीं आया। एक वीडियो में जहां तक मुझे याद आ रहा है 3 प्रश्न से भी अधिक आए। तो ये हमारी पूरी एक रणनीति थी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो मुख्य परीक्षा के आधार पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और मैं समझता हूं कि आज के संदर्भ में 4 प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। अब 4 प्रकार के कौन कौन से उनको ध्यान में रखते हुए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले वो विद्यार्थी जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हैं, जिनका फर्स्ट टाइम ये एग्जाम है। एक वह विद्यार्थी जो पूर्व में परीक्षा दे चुके हैं और साथ में ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी वाले। एक ऐसे विद्यार्थी जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं, और एक ऐसे विद्यार्थी जो ऑनलाइन अपना पाठ्यक्रम लिया हुआ है और वो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। इन सब को ध्यान में रखते हुए बात करेंगे। देखिए, जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको मैं एक ही बात कहूंगा कि जो भी पुस्तकें और रणनीति आज मैं बताने जा रहा हूं उसे आप आज ही से फॉलो करना शुरू कर दें। जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए पाठ्य सामग्री अगर उनके पास है तो वो वही रखें, वही पाठ्य सामग्री रखें। और आपको लगता है कि हाँ, मेरे इस विषय में या इस टॉपिक में थोड़ी कमजोरी है, तो वो एड ऑन कर सकता है जो मैं बताने वाला हूँ। साथ में ही जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं तो मेरी सलाह उनको यही है कि आप एक एनसीईआरटी जो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आप उनको एड ऑन कर दें, और उसके साथ में जो आपके नोट्स बनाए जा रहे हैं आप वहीं पढ़ें। साथ में ही ऑनलाइन वालों को भी मैं यही कहूँगा कि जो आप नोट्स बना रहे हैं आप वही पढ़ें, और साथ में अगर आपको लगता है कि भाई कुछ एनसीईआरटी से देखना चाहिए तो वो आप एड ऑन करना, ज़्यादा नहीं है, कुछ ही वो बुक्स हैं। तो साथियों, लेवल फर्स्ट से हम बात शुरू करते हैं आज की। पहला पोर्शन जो 100 अंकों का है लेवल फर्स्ट में, और लेवल सेकंड में ये 80 अंकों का है। लेवल सेकंड में भी हम आगे बात करेंगे। तो लेवल फर्स्ट में अगर आप भूगोल पढ़ रहे हैं, अगर आपके पास कोई सामग्री है पहले से, तो मेरी राय है कि आप वही पढ़ें। जैसे कि अगर आपके पास कोई नोट्स हैं तो आप वही पढ़ें। यदि आप नवीन हैं तो आप एक पेनोरमा ले लें। मैं आपको एक पेनोरमा सजेस्ट करूंगा कि पेनोरमा के जो दोनों सेट आते हैं वो आप ले लेना है।
ठीक है, एक सेट तो मेरे पास यहाँ पड़ा है अभी। इसी का एक भूगोल का और आता है, अगर नया अभी आ जाए 41 जिलों के अनुसार तो आप उसे पढ़ सकते हैं, पेनोरमा। और उसके बाद में आप कोई भी, चाहे वो दिशा वाले हो या चाहे आप अशोक सर वाले, ये जो पीआरपी वाली है, यानी कि पीआरपी वाली जो प्रकाशन है अशोक सर वाली, उसको ले लें, या चाहे होशियार सिंह वाली 40-50 जो आती है वो ले लें। एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करें, बुक एक ही रखें और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू पढ़ें, और इसमें नॉर्मल में से ही जो आपको सही लगता है वो आप नोट करते रहें या हाईलाइट करते रहें। ये पूरा पोर्शन जो है ज्योग्राफी का, जो पूरा पोर्शन है ये सारा इसमें कवर हो जाएगा। इसमें संभवतः प्रयास करें कि अपडेट वाली ही लें, थोड़ा अगर नहीं आई है बाजार में तो धैर्य रखें, और आपके पास अगर पेनोरमा पहले से है तो आप उसी को कंटिन्यू करें, क्योंकि उसमें कुछ एक चेंज हुए होंगे तो आप मैनुअली भी उसको चेंज कर देंगे। और अगर आपके पास कोई दूसरी बुक भी है तो आप उसे फॉलो करें, लेकिन एमसीक्यू के लिए आप कुछ इस तरीके की बुक्स जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये बात तो इसकी हो गई। नेक्स्ट है इतिहास संस्कृति। इसके लिए भी मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप, अगर आपके पास कोई पुस्तक नहीं है तो पेनोरमा एक खरीद लें, और उसके साथ में ही जो मैंने आपको एमसीक्यू वाली बुक्स बताई है, अबसदा वाली जितनी बुक्स बताई है, आपको जो भी सही लगती है, और सही तो क्या एक से अधिक भी आप उसको ले सकते हैं, एमसीक्यू जितने ज़्यादा हो सके उतनी सोल्व करें। जैसे कि एक इस प्रकार की मेरे पास है, ये पीआरपी वाली प्रकाशन की है, और आपको मैं एक और बताऊं तो जो दिशा वाली है वो कुछ इस तरीके की आती है, जैसे कि ये भूगोल, और ये जो नया एडिशन है, शायद इसका नया एडिशन ही है, 23 बार, शायद और भी दूसरा आ गया हो, तो यह इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। यहीं पेनोरमा की बात करें तो राजस्थान की इतिहास कला, ये तो मेरे पास पुरानी है, लेकिन इसमें एक नया एडिशन आ गया है, ज़्यादा कुछ चेंजेस होता नहीं है। अगर आपके पास पुरानी है तो वही पढ़ें, क्योंकि अगर आप नए विद्यार्थी हैं तो इसमें हमेशा जो स्टोरी है वो सारे स्टोरी बेस में दी हुई है, जितनी भी चीज़ें हैं, तो आप उसको पढ़ सकते हैं। एक बार पहली बार ही पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ऑनलाइन वाले विद्यार्थी हैं तो मैं फिर वही बात कहूंगा कि आप वही पढ़ें जो आपके पास नोट्स में है और जो सर समझा रहे हैं आपके ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में, और अगर आपके पास पहले से नोट्स हैं तो आप वही पढ़ें। फिर ये सारा यहाँ तक आ जाएगा। इसके साथ में मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा कि इतिहास और संस्कृति के साथ में आप, अगर आपके पास पेनोरमा है, आपके पास नोट्स है, कुछ भी है, तो भी आप जो अभी राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चल रही है, राजस्थान बोर्ड में जो बुक्स चल रही है 9th क्लास, 9th और 10th, इसको आप कंपल्सरी रूप से, ये आप कहें कि ये इंपॉर्टेंट है, आपको एक बार ना एक बार इनको पढ़ ही लेनी चाहिए। क्योंकि 1857 की क्रांति की बात करें या राजस्थान के शासकों की बात करें, प्रजामंडल की बात करें, तो इसमें बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत स्टोरी फॉर्मेट में बताया गया है, तो आप इसको तो जरूर ऐड ऑन करें। आप या फिर ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास नोट्स हैं तो आप 9th-10th की ये ले लें और एमसीक्यू वाली बुक ले लें। ठीक है, उसके साथ में ही राजस्थान भाषा, ये सभी आपके जो आर्ट एंड कल्चर है उसमें ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप अगर पेनोरमा भी लाते हैं तो उसमें आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस 9th-10th में भी ये चीजें दे रखी है। वही देखिए राजस्थान के, अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, ये भी 80 अंक का है, और 80 अंक जो है इसमें पहला दे रखा है राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह तो साथियों कहीं पे भी आपको मिल जाएंगे, और नहीं मिलेंगे तो अपने चैनल पे मिल जाएंगे। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, और नोट्स में हमने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। और उसके साथ में ही राजस्थान की एक ये महत्वपूर्ण है, आप ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, राजस्थान में अनुसंधान केंद्र, इसकी बात बाद में करते हैं। फिर राजस्थान में प्रमुख धार्मिक स्थल, फिर राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी, धार्मिक स्थल को हटा देते हैं, राजस्थान के प्रमुख खिलाड़ी और राजस्थान के जन कल्याणकारी योजनाएं। ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ने हैं मुमल से। अगर आप कोई और बुक्स पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की तो वो पढ़ें, बाकी ये सबसे बेस्ट बुक है, इसमें से सारी चीजें आ जाएगी। वही बात करें साथियों, अगर राजस्थान के अनुसंधान केंद्र की बात करें तो ये आपके ज्योग्राफी का पोर्शन है, वहां क्लियर हो जाएगा। राजस्थान के धार्मिक स्थल, आपके आर्ट एंड कल्चर जो पोर्शन है उसमें आ जाएगा, ये फिर वहीं दे रखा है, डबल दे रखे हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान के प्रसिद्ध नगर एवं स्थल, ये आपके आर्ट एंड कल्चर में कंप्लीट हो जाएगा, जितने भी स्थल है, जितने भी नगर है, सारे यहाँ पे आ जाएंगे। एवं राजस्थान के प्रमुख उद्योग, ये आपके वापिस फिर ज्योग्राफी में एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये जो आप पेनोरमा की अगर बुक लाते हैं
तो उसमें पूरी आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं वो वही रिपीटेड चीजें हैं, तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। वही हम बात करें शैक्षिक परिदृश्य, जिसमें आएगा शिक्षण के नवाचार, राज्य और केंद्र राज्य सरकार विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है। तो ये जो पोर्शन है राज्य में केंद्र और राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना है, ये तो वैसे मोमल में आई जाएगी। तो और मोमल में आपको कहूंगा कि आप जो करंट अफेयर्स है वो आप पढ़ना शुरू कर दें जनवरी से ही। अब जनवरी कौन सा, तो जनवरी 2025 से ही पढ़ लेना, अभी तो ज्यादा समय हुआ नहीं है, तो जनवरी 2025 से ही आप इसको पढ़ना शुरू कर दें। राष्ट्र की नीति 2000 राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है, इस पे भी आता है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 2009, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिगम 2011 और राजस्थान मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश। ठीक है, ये जो पोर्शन है, ये सारा जो पोर्शन है, इसके लिए मेरी आपको एक ही सलाह है, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। कंपटीशन होता है, कंपटीशन की प्रवृत्ति कैसी होती है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, उसी दौर से हम गुजरे हुए हैं, उसी दौर से हम गुजर रहे हैं। तो आपको ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है, एक एक जगह खंगालने की जरूरत नहीं है। आपकी सीधी साई बात है कि आप इसके लिए एक कोई ना कोई गाइड ले लेना, कोई भी संस्था जो भी आपको अच्छी लगती हो। जैसे कि मैं बात करूं, मेरे पास एक गाइड है, उसका जैसे एक डेमो बताना चाहूंगा मैं आपको। जैसे कि इस प्रकार की ये होशियार सिंह की एक पुस्तक है। ठीक है, तो ये देखिए राजस्थान की सामान्य ज्ञान एवं शैक्षिक परिदृश्य, इसमें पूरा पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये राजस्थान के प्रतीक चिन्ह सारा पोर्शन इसमें आ जाएगा। इसका जो इंडेक्स है वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एज इट इज दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इस तरह की गाइड ले लें, ज्यादा कुछ नहीं है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आते हैं और आप वो क्लियर कर रखें और ज्यादा उलझे नहीं, सीमित साधन रखें। अगर आप एक एक ढूंढने लग जाएंगे, ऑथेंटिक सोर्स ढूंढने लग जाएंगे तो सही नहीं रहेगा। वहीं फिर मैं बात करूं, ये फिर रिपीटेड आई जाती है, घबराने की बात नहीं। सामयिक विषय, समसामयिक विषय में ये फिर मैं वही बात करूं, आप जो मुमल पढ़ेंगे उसमें आपकी सारी चीजें ये क्लियर हो जाएगी। तो मुमल आपका एक ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और एक इसके पीछे वाला पोर्शन, तीनों कवर कर रही है। ठीक है, वही ये सारी चीजें वो आपके आर्ट एंड कल्चर में सब जगह आ रही है। फ्लैगशिप योजना ये मैं खुद करवा दूंगा और उसके साथ में ही आपको गाइड लेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। बहुत सिंपल सा एक टॉपिक है। हिंदी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 9th से 12th ये जो सोहनदास चारण वाली जो एक किताब आती है, सोहनदास चारण, इनकी जो बुक आती है आप वो ले आवे, एनसीईआरटी पे संबंधित है, वो लेके आ जाए। ठीक है, एक इंग्लिश की जो है वो एस के रस्तोगी है, एस के रस्तोगी लिया मैं आप। तो इस बुक से क्या होगा कि आपको जो जो टॉपिक पढ़ने हैं ना आप वही पढ़े। ठीक है, गणित के लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा कि आप मथुरिया से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। आर.एस. अग्रवाल जितना लेवल नहीं रहता है, आर.एस. अग्रवाल को नहीं छुएं आप। मथुरिया तक आपके लेवल फर्स्ट में सफिशिएंट होगा, तो मथुरिया तक आप इसको ले लेना है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप कहेंगे सर कि आपने यहाँ पे एनसीईआरटी वगैरह सजेस्ट नहीं की, तो देखिए साथियों, एनसीईआरटी 9th से 10th वगैरह ये सब कहने की बातें हैं, स्तर परीक्षा का उच्च रहता है, तो मैं वही पुस्तकें सजेस्ट कर रहा हूँ जो आपको सच में पढ़नी चाहिए। टाइम वेस्ट न करें। एनसीईआरटी जहां मुझे लगेगा, जैसे कि मुझे यह लगा कि आपको यहाँ पे एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, तो वहां मैं सजेस्ट कर दूंगा। सीमित साधन रखें, मेरा मैं यही मानना है। आपके पास कम से कम इस पूरी परीक्षा के लिए 5 से 7 किताबों से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये हाईएस्ट होनी चाहिए। उतनी ही पढ़े, बार बार पढ़े। ठीक है, एमसीक्यू आप भले चाहे जितनी रख सकें। अब जो सामान्य विज्ञान है, देखिए मैंने आपको भी कहा था एनसीईआरटी कहाँ जरूरत लगती है, तो अब यहाँ जरूरत लग रही है। तो सामान्य विज्ञान के लिए आप 6th to 10th की एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ लेना। अभी तो राजस्थान बोर्ड में वही चल रही है, तो इसमें जो जो टॉपिक लगते हैं, इसमें भी ऐसा है कि आपको जो जो टॉपिक लगते हैं ना वही पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा इसमें से आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है कि अब सामाजिक अध्ययन पे आ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे घबराहट हो जाती है, लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए राजस्थान एक परिचय, ये आपका पूरा कहाँ 2 जगह कंप्लीट हो रहा है। कहाँ हो रहा है, एक तो आपका हिस्ट्री में कंप्लीट हो जाएगा ये, ठीक है, और एक ये ज्योग्राफी में भी आएगा। तो यहाँ पे जो आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ोगे उसमें सारा आ जाएगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर बात करते हैं, पृथ्वी के प्रमुख स्थल, भारत की प्राकृतिक वनस्पति, ये अब राजस्थान की कृषि, ये वापस ज्योग्राफी में आ गया। राजस्थान में संविधान निर्माण में योगदान, ये आएगा आपके जो मैं 10th क्लास वाली बुक कह रहा हूँ उसमें ये पोर्शन है। और राजस्थान लोक प्रशासन, इसके लिए आप सिंपल सा एक काम करें, क्योंकि मुगल साम्राज्य अब थोड़ा बड़ा है और राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इसके लिए आप अलग से किताब लेंगे ये सही नहीं है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन फिर भी
एक मेरी राय है, आप यहाँ पे कोई ना कोई गाइड ले लेना, ठीक है, जिसमें ये टॉपिक दे रखे हो, से आपका सिंपल सा काम हो जाएगा कि ये टॉपिक सब एक ही जगह। अब उस गाइड में से ऐसा नहीं है कि आप ये भी पढ़ रहे हैं ये भी, तो आपको जो पहले पढ़ रखा है, जैसे कि आप राजस्थान एक परिचय है तो उस गाइड में से वो टॉपिक काट रहे हैं, वो आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। एक राजस्थान कृषि है, ये नहीं पढ़ना है आपको। निर्माण योग आप अगर एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं तो इसमें नहीं पढ़ना है। तो अब जो आपको पढ़ना है ना, आप वही उस गाइड में से पढ़े। तो ये और उस गाइड का क्या हो गया, आधा रूप हो गया, यानी कि पेज कम हो गए। अब सेशन रीति विज्ञान के लिए मैं आपको एक ही बात कहूंगा, या तो आप फर्स्ट रैंक की किताब ले आवें, फर्स्ट रैंक ले आवें, या आप ले आवें सिखवाल की, ठीक है, सिखवाल की ले आवें। तो इन दोनों में से आप कोई भी सजेस्ट कर लें, जो भी आपको भाषा ठीक लगती है। मुझे दोनों की भाषा अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने पिछली बार सिखवाल ही कहा था, और सिखवाल में से ही मैंने पढ़ाया भी था, और सिखवाल में से ही सारे क्वेश्चन आए भी हैं, 100% आए हैं, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट रैंक मैंने पूर्व में पढ़ी थी, अभी लेटेस्ट में सिखवाल ही पढ़ रहा हूँ। दोनों पुस्तकें बहुत अच्छी है अपने अपने, तो आप ये दोनों ये देख सकते हैं। ये कोई किसी चीज का प्रमोशन नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो ये आप इसके लिए पढ़ सकते हैं, शिक्षण विधियों के लिए, ठीक है। ये शिक्षण विधियां सारी उसमें आ जाएगी। अब हम डायरेक्ट बात कर रहे हैं कि शैक्षणिक मनोविज्ञान में क्या होगा। तो शैक्षणिक मनोविज्ञान में देखिए 3 पुस्तकें मैं आपको सजेस्ट करता हूं, उसमें से आपको जो भी सही लगता है वो आप ले सकते हैं। पहली वंदना जादौन की आप किताब ले आए, ठीक है। सेकंड है धीर सिंह दवाई, धीर सिंह जी की बुक ले आए। एक उत्कर्ष में जो पढ़ाते हैं अशोक पारिक सर, आप इनकी बुक ला सकते हैं। तो ये तीनों बुक हैं, जो भी आपको भाषा समझ में आती है, जिनकी भी आपको ठीक लगती है, वो आप लेके आ सकते हैं। तो आपके 20 नंबर का ये पोर्शन सही हो जाएगा। और अंतिम रूप से आईसीटी में आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। किसी भी की भी 10 नंबर का सवाल है, किसी की भी गाइडलाइन में कहीं दूसरी जगह भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक एनसीईआरटी किताब आती है सूचना एवं प्रौद्योगिकी करके, मेरे पास है भी है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि आपको पूरी किताब पढ़ेंगे कोई सेंस नहीं निकलेगा। इससे अच्छा कि आप कोई भी 20, 25, 50 पेज वाली ले आए, आगे पीछे दोनों मिलके जो हो, और छोटा सा पोर्शन है 10 नंबर का, 10 नंबर को 10 नंबर के हिसाब से, और ऊपर ऊपर 27 सारी चीजें पढ़नी है। तो ये तो बात हो गई लेवल 1 की। अब देखिए कितनी पुस्तकें हो गई अपने, अगर आपके पास नोट्स है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी ये दो पेनोरमा की बुक हो गई, जिसमें आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। एक मुमल हो गई, तीन मुमल के बाद में आपके पास एक सोनदास चरण 4, 4 के बाद में एस के रस्तोगी 5, और मथुरिया 6, मथुरिया 6 होने के बाद में, या फिर एक 6 और 1 7 सिखवाल, और 8वीं कौन सी हो गई अपने, ये धीर सिंह दवाई की, और 9वीं एक छोटी सी गाइड। ये तो वैसे किसी भी बुक के पीछे आ जाएगा, या फिर कोई आप पूरा नहीं देखेंगे तो ये 9 किताबें हो गई। मुख्य रूप से ये जो छोटी छोटी गाइडें हैं, ये भी आपकी पूरी नहीं होगी, यानी मुख्य रूप से मैं कहूँ तो 7 या 8 किताबें होगी, और 8 किताबों को आप आराम से पढ़ सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, कैसे आप पढ़ सकते हैं, इसके लिए ये, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके बारे में भी बात करूंगा कि आपको क्या शेड्यूल रखना चाहिए। अपना अपना होता है शेड्यूल, लेकिन फिर भी उस पर भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं 6 to जो 6 to 8 की जो है सेकंड लेवल जो है, उनके बारे में बात करेंगे। तो भूगोल के लिए फिर मैं वही कहूंगा, अगर आपके पास पूर्व में कोई सामग्री है तो ठीक है, अदरवाइज आप एक पेनोरमा ले लें, ठीक है, उसको पढ़ें, प्लस एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा से ज्यादा करें। और पूर्व के जो प्रश्न आए हुए हैं, पूर्व के जो प्रश्न पत्र हुए हैं, उनको जरूर देखें। यहाँ पर देखिए हरिमोहन सक्सेना भी, आप कहते हैं कि सर आपने कोई ऑथेंटिक बुक सजेस्ट नहीं की, तो कहाँ क्या करना है, आप बस पढ़िए, ठीक है। बाकी मैं सब बता दूंगा आपको कि कौन सी बुक आपको पढ़ना चाहिए। बाकी आपके स्वविवेक के आधार पर है कि कौन सी आपको पढ़नी है, कौन सी नहीं पढ़नी है। हरिमोहन सक्सेना जो है वो थोड़ी सी आउटडेटेड है, नए जिलों के अनुसार नहीं है, इसलिए यहाँ पे सजेस्ट नहीं किया मैंने। उस पर हम वो सारी चीजें पढ़ सकते हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है ना। तो नए नए अपडेट होते रहते हैं, तो इसलिए वहाँ पे मैं हरिमोहन सक्सेना सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि वो थ्योरी पेपर के लिए भी अच्छी है, आरएस के लिए भी अच्छी है। आप अभी इसी पे ध्यान दें, ठीक है। दूसरा है इतिहास संस्कृति, फिर मैं वही बात करूंगा कि आप पेनोरमा ले लें, आप एमसीक्यू की बुक्स जितनी ज्यादा हो सके 2, 3, 4, क्योंकि देखिए बुक्स एमसीक्यू की गिनी नहीं जाती। अब आप क्या है, पेनोरमा में एक टॉपिक करेंगे, जैसे कि ये प्राचीन आहार सभ्यता वगैरह ये कर दिया, तो आप एमसीक्यू उसमें देखेंगे तो वो एक ही बुक हो गई है, ठीक है ना, एमसीक्यू और ये दोनों, क्योंकि साथ साथ में चलती है दोनों, ठीक है। राजस्थानी भाषा फिर वही बात कहूंगा कि ये इसमें आ जाएगा। राजस्थान के प्रतीक चिन्ह अनुसंधान केंद्र जो हमने लेवल 1 के लिए बात की, वही मैं आपको फिर यहाँ पे दोहराऊंगा कि प्रतीक चिन्ह तो वैसे मैं करवा दूंगा, अदरवाइज आप करंट के लिए मुमल पढ़ें,
और मुमल से आपके यहाँ से देखिए राजस्थान की फ्लैगशिप योजनाएं यहाँ कवर हो रही है। राजस्थान के अनुसंधान केंद्र सारे ये ज्योग्राफी में आ जाएंगे। राजस्थान के प्रमुख धार्मिक स्कूल आर्ट एंड कल्चर में आ जाएंगे। ठीक है, प्रमुख खिलाड़ी है वो मुमल में आ जाएंगे। सभी स्थल जो है वो आर्ट एंड कल्चर में आ जाएंगे। प्रमुख उद्योग है ये सभी वापिस ज्योग्राफी में आ जाएंगे। राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था है ये भी आपके सारी किस में आ जाएगी, पेनोरमा में सम्मिलित हो जाएगा टॉपिक। और जन कल्याणकारी योजना मुमल में आ जाएगी। तो आपको इस तरीके से सिलेबस को पूरा बिखेर के फिर पढ़ना है, आपको ज्यादा उलझना नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कितनी ज्योग्राफी की वही है, आर्ट एंड कल्चर की वही है, 1 और 2 ज्यादा 2 बुक्स से आपका सारा काम यहाँ पे हो गया है। और चीजें क्या अलग से बिखेर रखी है विभाग ने कंफ्यूज करने के लिए, तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, वही शैक्षणिक और रीति विज्ञान के लिए फिर मैं आपको बात करूंगा कि ये जो जितना भी पूरा पोर्शन है ना, आपके पास सिलेबस बड़ा है तो ज्यादा गुमराह नहीं होना है। एक कोई भी अच्छी सी गाइड ले लेना जिसमें ये पोर्शन बहुत अच्छे से दे रखा हो। समसामयिक के लिए वही आप मुमल पढ़े, और मुमल कब से कब पढ़नी है, तो जनवरी 2024 से आपको मुमल ले आना है। ठीक है, 2024 से। अब हिंदी के लिए जो बात है 120 नंबर का प्रश्न है, सभी विषय पर हम अलग अलग बात करेंगे। तो देखिए हिंदी के लिए मैंने 2-3 सजेस्ट की है, तो हिंदी के लिए हम अब विशेष रूप से बात करेंगे। और हिंदी के लिए क्या बात करनी है कि आप या तो बुक ले आओ हिंदी के लिए सुमनलता यादव मैडम की, सुमनलता यादव मैडम की। ठीक है, और एक यह आप सजेस्ट करते हैं राजगव प्रकाशन के। बाकी आपको जो भी सही लगता है वो दोनों। इनके साथ में आपको जो एड ऑन करनी है वो सोहनदास चारण वाली एड ऑन करनी ही है, सोहनदास चारण वाली। ठीक है, ये क्या है कि ये आपको थोड़ी सी हेल्प कर देगी। तो आप इन दोनों में से आपको जो भी अच्छी लगती है वो दोनों आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई। और उसके साथ में ही जो एमसीक्यू वाली होती है वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एमसीक्यू का फॉर एग्जांपल बताता हूं। ये सुमनलता यादव मैडम की बुक है, इस तरीके की है, तो आप ले सकते हैं। और एक एमसीक्यू की जो है आप दिशा वाली भी ले सकते हैं, हिंदी व्याकरण की है ना। तो इसमें सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप उसकी प्रैक्टिस करें, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके की आप बुक को ले सकते हैं। उसके बाद में इंग्लिश के लिए जो है मैं वही बात करूंगा कि जो रस्तोगी है ना, आर के रस्तोगी जो भी है आप वो देख लेना। रस्तोगी की जो बुक है वो मार्केट में काफी अच्छी चल रही है और प्रीलिम्स में भी इससे काफी क्वेश्चन आए हैं। तो आप रस्तोगी की बुक में आपको सजेस्ट कर सकता हूँ, आप यहाँ पे ले सकता है। संस्कृत के लिए संस्कृत साफल्यम से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। संस्कृत साफल्यम, संस्कृत साफल्यम की जो बुक है उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। उसके साथ में मैं ज्यादा से ज्यादा कहूंगा कि इनके साथ में एमसीक्यू इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर भी आप एमसीक्यू जोड़ ही लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिंधी पंजाबी, ये हमारे नहीं है। आगे चलते हैं गणित और विज्ञान। गणित और विज्ञान के लिए एवरग्रीन बुक है। एक तो हो गई अपने आर.एस. अग्रवाल, और एक हो गई मथुरिया। जिसने पहले मथुरिया पढ़ रखी है वो मथुरिया करें, आर.एस. अग्रवाल पे आ जाए। और जिन्होंने पहले आर.एस. अग्रवाल या नहीं कर रखे या मथुरिया नहीं कर रखे, पहले मथुरिया करें फिर आर.एस. अग्रवाल पे आए, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई रहता है। वहीं हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में आप 6 to 10 तो एक बार ले ही लें, 6 to 10 की। और एक मुझे थोड़ा सा नाम मिस हो रहा है, लेकिन जो एक शॉर्ट साइंस करके एक बुक आती है, शॉर्ट साइंस, इसका मैं आपको फोटो भेज दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वो ले लेना, वो बहुत अच्छी बुक है। और इसका इस बुक का रिस्पांस भी काफी अच्छा आ रहा है। शायद बुक मेरे पास थी लेकिन मेरा आज मित्र लेके चले गए हैं, तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसको टेलीग्राम पे भेज दूंगा। इसका नाम थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो आप ये साइंस मैथ्स वाले बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में सामाजिक अध्ययन पर आ जाते हैं। तो सामाजिक अध्ययन पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक अध्ययन का मामला, और सामाजिक अध्ययन पर हम विशेष रूप से बात कर लेते हैं। सामाजिक अध्ययन के लिए साथियों क्या करना है आपको कि
एक तो ये प्राचीन भारत, मौर्य साम्राज्य, दिल्ली सल्तनत, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जो भारत प्राचीन भारत है और ये मौर्य साम्राज्य है, ये आपको मिल जाएंगे 12th क्लास में। 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है, 12th क्लास की एनसीईआरटी, इस एनसीईआरटी का भाग फर्स्ट, इसमें तो ये पोर्शन दे रखा है। उसके बाद में दिल्ली साम्राज्य और दिल्ली सल्तनत और मुगल, ये जो पूरा पोर्शन है ना, ये दे रखा है भाग 2 12th में। ये आपको पढ़नी है, जो मैं आपको कंपल्सरी रूप से बता रहा हूँ। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है, ये आपको पढ़ना है भाग 3 से, ठीक है। ये सारा मामला यहाँ पर हो गया। एक मैं आपको बुक और बता देता हूँ, अगर मेरे पास यहाँ होती है तो। एनसीईआरटी की एक छोटी सी पतली सी किताब आती है, तो आप उसको जरूर पढ़ सकते हैं। चलिए कोई बात। हाँ, वही पृथ्वी की गतियां, अक्षांश और देशांतर, इसकी बात करेंगे। वायुमंडल और इनकी बात करेंगे। महासागर और इनकी बात करेंगे। संसार की वनस्पति, ये, हाँ, ये जो सारा है ना, ये सारा पोर्शन आ जाएगा आपके 12th क्लास की ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी की बुक में, ठीक है। राजस्थान के कृषि आधारित उद्योग, तो ये आपको वापिस वही कह रहा हूं मैं कि जो आप राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ेंगे उसमें आ जाएगा। विश्व की कृषि, और ये जो पोर्शन है विश्व कृषि के प्रकार प्रमुख उद्योग, ये साथियों आपको 11th क्लास की बुक में मिल जाएगा। 11th क्लास की ज्योग्राफी की बुक में मिल जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया, भारतीय सरकार, लोकतांत्रिक, और ये जो पॉलिटिकल साइंस वाला पूरा पोर्शन है, यहां से लगाकर यहां तक, ये आपको 11th क्लास की पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक की किताब में मिल जाएगा, है ना। तो भारत का संविधान और व्यवहार में आपको बुक भी बता देता हूं। ये बुक है भारत का संविधान और विकास, इसमें ये सारा पोर्शन मिल जाएगा। सारी किताबें हैं और मैंने सारी चीजें बहुत खंगाल के, बहुत मेहनत करके और पूरा विस्तृत लिख के कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, फिर ये वीडियो बनाने की तैयारी की है। अब आपके सामने साथियों आया है भारतीय अर्थव्यवस्था, मुद्रा, बैंकिंग और उपभोक्ता के अधिकार, और भारत में कृषि, राजस्थान में कृषि विपणन। ये तो सारा वापस ज्योग्राफी, आप जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेंगे राजस्थान की, उसमें आ जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। लेकिन ये जो पोर्शन है, ये देखिए 11th और 12th, है ना। मुख्य रूप से 12th की जो अर्थव्यवस्था वाली किताब है, अर्थशास्त्र वाली बुक है, उसमें पोर्शन मिल जाएगा, लेकिन ये इतना डीपली नहीं मिलेगा। तो आपको वैसे ज्यादा नहीं पढ़ना, सरफेस से पढ़ना है, लेकिन इसमें समझ के आधार पे दिया हुआ है, क्वेश्चन भी बैठ सकते हैं। तो आप एक बार तो ये बुक जरूर कलेक्ट कर लेना, ठीक है, एसएस के लिए ये कंपलसरी है। उसके साथ में ही मैं आपको एक और सजेस्ट करूंगा कि आप इस पूरे सामाजिक अध्ययन के लिए एक बेहतरीन सी, चाहे वो शिकवाल वाली हो, चाहे किसी भी संस्था की हो, एक गाइड जरूर रखें अपने साथ में। ये गाइड कहाँ काम आएगी साथियों, कि ये गाइड वहां काम आएगी जब आप एनसीईआरटी पूरी पढ़ रहे हैं, बहुत गहनता से पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी आपको लगता है कि इसमें, क्योंकि देखिए गाइड में क्या होता है, फैक्ट के फैक्ट डाल दिए जाते हैं और उतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कुछ लगे कि जैसे कि अब इकोनॉमिक का पोर्शन आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार मेरे को थोड़ा सा और विस्तृत रूप से पढ़ना चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक पोर्शन गाइड से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से गाइड का यूज करना है। ऐसे नहीं है कि आप गाइड ले गए और इसको रटना मारने लग जाए, तो ऐसा नहीं होता। आप पूरा एनसीईआरटी पर अच्छे से कर लें, बहुत बढ़िया से एनसीईआरटी कर लें, उसके बाद में आप ये गाइड कर लेना है, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी कौन कौन सी लानी है, तो एक तो ये सारी जो मैंने बताई है, उसके बाद में राजस्थान अध्ययन की सारी एनसीईआरटी, और बाकी जो मैंने बुक्स बताइए। तो ये सारा आज मैंने आपको बता दिया, मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, साइंस मैथ्स के लिए, प्लस एसएस के लिए और हिंदी वालों के लिए। तो ये सारी समग्र जो थी, ये मैंने बहुत ही जो विषय विशेषज्ञ थे उनसे सलाह करके, उनसे गाइडेंस लेके उसके बाद में ये वीडियो बनाया। ऐसी हवा में ये वीडियो नहीं बन रहा है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो जो पहले से लग चुके हैं, जो अनुभवी हैं, जो पढ़ा रहे हैं, उनसे पूछ के, उनसे सारी बात गहनता से करने के बाद में, क्योंकि ये देखिए जनवरी तक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है और ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए अब जो मैंने आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताई है ना, इसके साथ में बाकी एमसीक्यू आपको लेनी ही है, कोई भी आप एमसीक्यू ले लें, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा हल करना है, बस क्वेश्चन हल करने का तरीका एक ही होना चाहिए, एक साथ क्वेश्चन हल नहीं करना है। तो आप प्राचीन भारत में जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपने कर लिया, तो सिंधु घाटी सभ्यता करने के बाद में आप डायरेक्ट क्वेश्चन उसके सोल्व कर लेना, तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये इसकी समग्र एक रणनीति है, पूरी व्यापक रणनीति मैंने आपको बताई। कैसी लगी
ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, हम उस पर विचार करेंगे। साथ में ही अगर आप नए हैं तो इस चैनल को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है सपोर्ट करने के लिए। आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कुछ नए वीडियो हैं तो आप तक पहुंच सकें। और लाइव क्लास भी हम शुरू करने की सोच रहे हैं, बहुत जल्दी शुरू कर देंगे MCQ पे आधारित। और उसके साथ में ही बाकी भारतीय संविधान भी चल रहा है, भारतीय संवैधानिक विकास भी चल रहा है, और नई नई क्लासें चल ही रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं बेहतरीन क्लास में, बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए।